दोस्तों, जरा इस एरिया को देखिए। काफी डरावना है ना? क्या आप ये सोच भी सकते हैं कि इस जगह कभी जीवन पनप सकता है? लेकिन दोस्तों, ये हमारा घर है धरती, जो कि अपने सृष्टि के समय ऐसी ही डरावनी दिखती थी, आज से 4.6 बिलियन साल पहले। लेकिन हमारी धरती और चांद की सृष्टि कैसे हुई, इसका रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। पर आज की वीडियो में हम आपको वैज्ञानिकों द्वारा दी गई कुछ थ्योरी के बारे में बताएंगे। इसके अलावा कैसे सारे प्लैनेट्स एक तरह के तत्वों द्वारा बनने के बावजूद भी एक दूसरे से इतना अलग है। अतीत काल में कौन सा प्लैनेट हमारे अर्थ से टकराया था, हमारी धरती पर कितनी मात्रा में पानी मौजूद है और वो कहां से आया, और आखिर में ये बताएंगे कि धरती का सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो चलिए धरती के इतिहास से जुड़ी इन सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाबों को जानते हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जब सूरज का जन्म हुआ, इसके आसपास मौजूद गैस और दूसरे मटेरियल्स एक दूसरे के साथ टकराकर छोटे छोटे स्पेस ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करते हैं, और बढ़ते गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारे मटेरियल्स एक दूसरे के साथ तब तक जुड़ते रहते हैं जब तक एक संपूर्ण ग्रह का निर्माण नहीं हुआ। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैस जायंट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून का जन्म पहले होता है, और फिर इसके बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स का। लेकिन एग्जैक्टली हमारी धरती का जन्म कैसे हुआ? धरती की कहानी आज से 4.6 बिलियन साल पहले गैस और डस्ट से भरे डिस्की जैसे शैप क्लाउड से हुई, जो कि सूरज के चक्कर लगा रहा था। जो भी हो, धरती की सृष्टि के पीछे दो थ्योरी बताई जाती है। पहला और सबसे चर्चित कोर एक्रीशन मॉडल 4.6 बिलियन साल पहले एक सोलर नेबुला का जन्म होता है, जिसमें घूमते हुए गैस और डस्ट पार्टिकल्स मौजूद थे, जिसे कभी हमारा सूरज बना था। और फिर उसके बाद बचे कुछ अलग अलग साइज के पदार्थ से सूरज के चारों ओर अलग अलग स्पीड से घूमने लगे। ग्रेविटी के चलते ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़कर बड़े बड़े पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं, जिनकी डायमीटर 1 से 100 मील तक थी। ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है जब तक कि ये स्पेस ऑब्जेक्ट्स हजारों मील डायमीटर का नहीं हो जाता, और फिर विशालाकार प्लांट्स का निर्माण होता है। दूसरा यानी डिस्क इंस्टेबिलिटी मॉडल के मुताबिक गैस और डस्ट पार्टिकल्स के छोटे छोटे टुकड़े सोलर सिस्टम के जन्म से ही मौजूद थे, और समय के साथ साथ ये आपस में जुड़कर बड़े बड़े जॉइंट प्लैनेट का निर्माण करते हैं। इन दोनों थ्योरी में फर्क सिर्फ इतना ही था कि इस मॉडल के अनुसार ग्रह का निर्माण में काफी कम समय लगा था। इस थ्योरी के मुताबिक इस प्रक्रिया में सिर्फ 1000 सालों का ही वक्त लगा था। लेकिन हमारे चांद का क्या? उसकी कहानी की क्या थी? वैज्ञानिकों ने हमारे चांद को लेकर कई सारे थ्योरी बताई है। इसमें से कुछ तो काफी अद्भुत है। फिशन टी थ्योरी के मुताबिक चांद कभी हमारी धरती का ही हिस्सा था, और जब हमारी धरती एक आग का गोला थी, तब इससे निकला लावा अन्य पदार्थों के मिश्रण से चांद का निर्माण हुआ। और इससे पहले हमारा चांद वीनस यानी शुक्र ग्रह का चक्कर काटता था। अगली थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसके मुताबिक चांद का जन्म धरती से एक जायंट प्लैनेट के टकराव से हुआ था, जिसका नाम था थेया, जिसका आकार मार्च के जितना था। शुरुआती दिनों में इसकी और बैटिंग काफी स्टेबल थी, लेकिन जैसे जैसे धरती का मास बढ़ता गया, इसके बढ़ते गुरुत्वाकर्षण बल के कारण थेया का ऑर्बिट अस्थिर होने लगा, और ये सीधा जाकर धरती से टकरा गया। इस संघर्ष की स्पीड ज्यादा नहीं थी, इसके कारण धरती नष्ट नहीं हुई, लेकिन धरती के चारों ओर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और मोल्टन लावा के टुकड़े एक डिस्क की तरफ घूमने लगे, और फिर ग्रेविटी के चलते यही टुकड़े आपस में जुड़कर हमारे चांद का जन्म हुआ। चलिए वापस से धरती की तरफ आते हैं। अगले 50 मिलियन सालों तक धरती उबलते हुए लावा, वॉल्केनिक इरप्शन और एस्टेरॉयड के टकराव से जूझती रही, जिससे इनका का तापमान बहुत ही ज्यादा रहता था
और ये तापमान आज भी धरती के कोर में मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई, धरती के अंदर मौजूद मिनरल्स क्रिस्टलाइज होने लगे और धरती के मटेरियल्स की डेंसिटी अलग अलग होने के कारण क्रस्ट मैंटल और कोर 3 लेयर बानी पर अंतरिक्ष में घूमते हुए ऐसे आग के गोले पर आकर पानी कैसे आया? तो अगर हमारी धरती जन्म के वक्त गर्म और सूखी थी, तब पक्के तौर पर यह पानी कहीं दूर अंतरिक्ष से बर्फीले धूमकेतु और एस्टेरॉयड से आया है। एक और थियोरी के मुताबिक हमारे साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इसकी जन्म के वक्त भारी मात्रा में हाइड्रोजन धरती की चट्टानों और मिनरल्स द्वारा सोख लिया गया था और फिर धरती के मेंटल लेयर के एक्सेस गर्म होने की वजह से यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके चट्टानों और मिनरल से पिघलने लगे और पानी के रूप में धरती के ऊपरी सतह से बाहर आने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज तक 10 क्वेश्चन ऐसे पाए गए हैं जो कि धरती मेंटल लेयर के नीचे मौजूद है। इन सब में सबसे आश्चर्य करने वाली थ्योरी है वोल्केनो से निकली गैस की थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक धरती पर पानी ज्वालामुखियों के विस्फोट से आया है। लेकिन कैसे पानी धरती के क्रस्ट लेयर के नीचे हमेशा से मिनरल्स के रूप में मौजूद था और वोल्केनो के प्रभाव से ये भाप बनकर बाहर आया और फिर घना होकर बारिश के रूप में आसमान से धरती पर बरसने लगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक सभी ज्वालामुखियों के विस्फोट में पानी मौजूद था, जिसके चलते बरसा पानी धरती पर सरफेस वाटर के रूप में आज मौजूद है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पानी है तो जीवन का जन्म भी तय था, लेकिन कैसे धरती पर जीवन के होने का सबूत आज से 3.8 बिलियन साल पहले का है, जिससे ग्रीनलैंड के अकोला आइलैंड से मिले चट्टानों से खोजा गया था। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जो वैज्ञानिकों को मिले हैं वो है छोटे छोटे हीमेटाइट ट्यूब्स, जिसकी उम्र 4.68 बिलियन साल बताई जाती है। दोस्तों, ये काफी हद तक मुमकिन है कि जीवन की शुरुआती एटमॉस्फेयर और ओशन के केमिकल एनवायरनमेंट के चलते हुई हो, लेकिन वो जीव आज के जीव के जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। ये भी संभावनाएं बताई जाती हैं कि जीवन की सृष्टि दूर कहीं अंतरिक्ष में ही हुई थी और किसी धूमकेतु या एस्ट्रॉयड के जरिए धरती पर आई। वैज्ञानिकों को धरती पर गिरे एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स में अमीनो एसिड के उत्पादन मिले इस एक्सपेरिमेंट से। तो ये बात साफ होती है कि अंतरिक्ष में कहीं और जीवन होने के चांसेस काफी ज्यादा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि धरती और चांद की इतिहास से जुड़ी आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।